ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल साता सोहम में। देखिए, आज मैं एक नई बात पुनः लेकर के आया हूँ जो कि कुंडली शक्ति से संबंधित है, जिससे मैं बात करूँगा नाड़ियों के बारे में। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 नाड़ियाँ बड़ी प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसमें से आज मैं ईड़ा नाड़ी के बारे में बात करूँगा। इसका प्रभाव क्या है, कैसे हमारे जीवन में देखने को मिलता है और साधना पथ पे कैसे अग्रसर होती है, इससे व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है और इसको हमें विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका लौकिक परलौकिक महत्व और लौकिक परलौकिक प्रभाव आपको दिखाऊंगा, जिसको देख के आप समझेंगे कि इसका महत्व कितना प्रखर है, कितना उज्ज्वल है। तो देखिए, हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हमारे बाएं पक्ष में है और पिंगला दाहिने पक्ष में और सुषुम्ना मध्य में है। इसका सीधा संबंध हमारे श्वास संबंध है, श्वास से है, जो कि मूलाधार से होकर के हमारे आगे चक्र तक विराजमान है। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर को जो है नेगेटिव चार्ज, ऋण चार्ज देने का कार्य करती है, जो कि मूलाधार से शुरू होकर के हमारे आगे चक्र तक पहुँचता है और इसके बीच में जितनी भी कुंडली चक्र हमारे पड़ते हैं वहाँ से होती हुई निकलती है। जैसे मूलाधार को गुदा चक्र बोलते हैं, मूलाधार, उसके बाद यौन चक्र, स्वादिष्ठान, पेड़ू चक्र, नाभि चक्र और अनाहत, विशुद्ध चक्र, तालु चक्र और आज्ञा चक्र। तो ये सांसों से जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारे शरीर में बाएं नाक से जो है सांस ज़्यादा चल रही है, दाहिने से कम चल रही है, तो जान के चलिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी अब इस वक्त प्रभाव में है। ऐसे ही हमारे दाहिने नाक से यदि सांस ज़्यादा चल रही है, बाएं से कम चल रही है, तो हमारी पिंगला नाड़ी प्रभाव में है। और दोनों से चलती है। योगियों की जो सिद्ध साधक होते हैं, इनकी दोनों नाकों से सांस बराबर चलती है। तो ये बहुत अलग सी बात है। समान रूप से किसी व्यक्ति के एक पक्ष से नाक से सांस चलती है ज़्यादा, एक से कम चलती है। तो चेक करने के लिए आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। चेक कर लें, नाक को बंद करके एक से दूसरे से खींच के देखें, तो प्रभाव जिसमें ईजिली सांस आ रही जा रही होगी तो वो विकसित है। समय समय पे इनका टाइम बदलता रहता है, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से, कभी बाएं से, कभी दाएं से। नाक से सांस हर व्यक्ति में समय के अनुसार से बदलती रहती है। उसकी प्रभाव से व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं, जो कि समान रूप से नोटिस तो नहीं होते। यदि कोई ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रभाव में चल रहा हूँ। तो मूलाधार से होते हुए आगे चलते हुए ये हमारे श्वास की प्रक्रिया पहुँचती है और जिससे हमें जो है ऋण चार्ज प्राप्त होता है। देखिए, जो शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है, एक ऋण चार्ज होता है और दूसरा धन चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज। तो ऋण चार्ज से आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में हैं, देखिए आप 3 तरह के वायर देखी होगी उसके अंदर। जनरली कलर के बाद बताऊँ तो लाल, नीला, समा खींच के लाल, काला और पीला। तो एक नेगेटिव चार्ज देता है, एक पॉजिटिव देता है, दोनों मिल करके वो करंट का प्रभाव होता है। तो ऐसे प्रभाव को हम जानेंगे शरीर में। तो जो हमारी बाएं पक्ष में ईड़ा नाड़ी चल रही है, इसे शीतल नाड़ी भी कहते हैं और इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र से जुड़ने का मतलब है कुल मिलाकर के चंद्र के प्रभाव में आना, चंद्र से प्रभावित नाड़ी तो शीतलता प्रदान करती है। अब इसी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क का प्रखर विकास होता है, उच्चतम विकास होता है और व्यक्ति को ये जब विकास में होती है तो गहरे में लौकिक रूप से वैज्ञानिक बनाती है, दार्शनिक, विचारक, रिसर्चर, खोजकर्ता बनाती है। ऐसे ही जैसे हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बनाती है, गहराई में देखने वाला बनाती है कि कितनी गहराई में देख सकते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर ईड़ा नाड़ी विकसित हो जाए तो वो कालांतर में कहेगी कितनी समय की पुरानी बातों के हों, उनको जान सकता है, देख सकता है, ऐसा स्वरूप बता सकता है। तो इस नाड़ी के प्रभाव से देखिए, जो महान विभूतियाँ हमारे देश में हुई हैं या किसी भी धर्म में होती, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने ज्ञानी पुरुष हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वो इस नाड़ी की ही देन है। इस नाड़ी के प्रभाव के चलते ही वो गहरे ज्ञान को प्राप्त कर सके और उन्होंने मनुष्य कल्याण के लिए हमें प्रदान किया। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के जीवन में ये नाड़ी प्रभाव में आती है तो वो व्यक्ति थोड़ा खोजी व्यक्ति का हो जाता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो तमाम तरह के धर्म ग्रंथों को, आध्यात्मिक बातों को जानना चाहता है, लोगों से, उन ज्ञानी पुरुषों से वर्तमान समय की चाहे जो पहले बात कही उनसे जानना चाहता है। तमाम ग्रंथों को उथल पुथल करता है, स्टडी करता है, देखता है, जानने की कोशिश करता है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं स्वयं भी हूँ। मैंने गत वर्षों में, अभी 2 वर्षों के भीतर में बाइबल भी पढ़ी और कुरान भी पढ़ी, क्योंकि इसी मकसद ये था भगवान ने क्या कहा और की जिज्ञासा मेरी नहीं थी। और अपने ही धार्मिक ग्रंथों का शिव पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य उपनिषदों को पढ़ा। तो ये इस नाड़ी के प्रभाव से था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जब जान में आया तो मुझे स्वयं का भी ज्ञान हुआ कि हाँ, मैं
किस प्रभाव से इतना जिज्ञासु हो गया। और कुल मिलाकर के आज मेरे पास जो प्रभु कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस नाड़ी के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। देखो मैं बराबर अपने प्रारंभ में जब बोलता हूँ बृहस्पति नमः, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, इसकी वजह भी यही है। और इनकी कृपा से जो है मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या शिवो अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति त्वम असि। तो जो अध्यात्म ज्ञान आत्मा से परमात्मा का मैंने प्राप्त किया, कुछ हुआ है प्रभु कृपा से, वो यही मुझे निचोड़ के रूप में, निष्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। अन्य वैज्ञानिक ज्ञान भी इसमें हुए हैं, भागवत गीता भी पढ़ी है, विज्ञान भैरव तंत्र भी पढ़ा। तो ऐसी सूची है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करूँ कि मैं बहुत उस प्रखर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्रभाव को मैंने जब जाना तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ इस विषय का। तो कोई भी व्यक्ति, अन्य जो लोग हैं और बहुत गहराई में गए हैं, तो वो इसी नाड़ी के प्रभाव से जानते हैं, इस योग्य हो पाते हैं, इसी से व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है। देखिए अभी हमने वर्तमान समय में घटनाक्रम को देखा कोविड का, तो वायरस का डेवलपमेंट हुआ, किसी ने कोरोना जैसा वायरस बनाया और विकसित किया। वो निसंदेह विध्वंसक था, उसके मन में बात जरूर रहेगी जिन लोगों ने इसको मिलकर बनाया, सोचा। लेकिन ये काम वैज्ञानिक सोच करती है, विज्ञान ने सोचा, उसको बताया, जिसके प्रभाव से क्या चीज़ सामने आई, कोविड का वायरस। तो कुल मिला के मनुष्य के विध्वंस के लिए था। फिर सार्थक होकर के क्या आया, किसी वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च करी, सोचा और उसकी दवा भी बनाई। उसके प्रभाव से क्या आया, दवा भी आ गई। तो जो वायरस का बनाना और उनकी दवाइयों को बनाने का कार्य भी इस तरह से वैज्ञानिक बुद्धि ही करती है, जो प्रखर होती है किसी मनुष्य के शरीर में, जो उन्हें महान ज्ञानी बनाती है, दार्शनिक बना देती है, रिसर्च करने वाला बना देती है। तो खोजी व्यक्ति के प्रभाव इस तरीके से आता है। वो किस क्षेत्र में तरक्की करता है, वो मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति तरक्की कर सकता है। इसका जो लौकिक प्रभाव देखेंगे, एक अध्यापक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ाने का, विद्या अध्ययन का जो कार्य होता है, जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, दोनों से जुड़ा हुआ होता है। इनको स्थिर होकर बैठना पड़ता है। यदि व्यक्ति का मन या विद्यार्थी का मन और अध्यापक का मन स्थिर नहीं होगा, प्रखर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो वो पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। जब इन नाड़ी प्रभाव में आती है तो व्यक्ति कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा हुआ है याद कर पाता है। और व्यक्ति को ये चाहिए कभी भी ऐसी बातों को ना सोचे। हमेशा बोलते हैं, धर्म ग्रंथों में बोला गया है, कुछ भी आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थिति चल रही हो, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें। कि कभी भी मस्तिष्क ऐसी बातों को, विचारों को पकड़ लेता है तो वो प्रभाव में आने लगती है। तो कभी भी विचार को पकड़ने का काम भी यही मस्तिष्क की नाड़ी करती है और प्रभाव में लाती है। तो हमेशा अच्छा ही सोचें, बी पॉजिटिव। अब इसी का मैं ज्वलंत उदाहरण आपको जो है लौकिक रूप से दूंगा। जैसे हमारे असेंबली है, सांसद है, पार्लियामेंट्री है, विधानसभा में थी, तो इसमें देखिए जो लोग ब्याह बैठते हैं, देखिए मेरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, मैं तो मेरी बात को आध्यात्मिक से ही सोचिएगा। तो इस क्षेत्र में ये जो असेंबली बनी, जैसे विद्यालय बना है वैसे वो क्षेत्र भी बना हुआ है, सांसद का बनना, पार्लियामेंट का बनना और ये विधानसभा का बनना। तो ऐसे लोग जाके बैठते हैं, यानी कि बुद्धि का ऐसा प्रखर विकास उनके अंदर होता है, उनके अंदर की सोचने की क्षमता होती है कि मुद्दों पे, विषयों पे सोचें, हमारा देश विकसित कैसे होगा और शत्रु से सुरक्षा कैसे होगी, कोई आपदा विपदा है तो क्या करेंगे। कुल मिला के विकास के मुद्दों पर बात करना। इसके लिए कि तमाम मंत्री परिषद बने हुए हैं, रेल डिवीज़न अलग है, फौज का रक्षा मंत्री अलग, रेल मंत्री अलग, शिक्षा मंत्री अलग, तो हर तरह डिवीज़न बने हुए हैं। कुल मिला के जितने भी डिवीज़न पे पूरे देश की उन्नति के, कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य होना चाहिए, हर तरह के मंत्री बने हुए हैं, उनको कार्यभार सोचा जाता है, उनके मंत्री परिषद बने होते हैं। सब सोच के कुल मिला के सोचने का कार्य करते हैं, क्या हुआ या क्या करना है, उसको करेंगे कैसे, क्या और कैसे का विषय उनके सामने होता है, जो अपनी गहरी बुद्धिमत्ता से वो सोचते हैं और सोच के जन कल्याण के लिए देते हैं हर तरह से। तो देखिए वो विकास है, तो ये इसके प्रभाव से ही आएगा, गहरी सोच के कारण से ही बनता है। जिसका एग्जाम्पल देंगे आपको, जैसे कि पुराने समय पर जाएं, जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, तो हर राजा के दरबार में मंत्री होते थे। तो मंत्री का कार्य क्या है, सोचना, या मंत्रियों का, कई मंत्री होते होंगे, पूरा मंत्री परिषद बैठता है, तो राजाओं को सोच के राजा क्या करते थे, मंत्री के आगे मुद्दे विषय रखते थे, उनको सोच के राजा पूरी प्लानिंग करते थे, सभा की जगह मंत्री, और राजा को बताते थे। राजा उनके दिशा निर्देश के अनुसार, वो जानते थे कि इनकी बुद्धि इतनी गहराई में विकसित है कि ये सारे सोल्यूशंस को, उपायों को निकाल के हमें देंगे, उसको हम कार्यान्वित करेंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो योजनाओं को, गुप्त योजनाओं को बनाने का कार्य मंत्री परिषद ही करता है। तो पुराने समय में यही था। उदाहरण के लिए हमने अकबर बीरबल को बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है। तो अकबर बीरबल की कथा बहुत प्रचलित है। तो 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल, वीर में है बल इसलिए बीरबल, बुद्धि में बल। अब हमारे चाणक्य नीति जैसे विख्यात हैं। चाणक्य जी ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा को हमें दिया, तो उनकी नीति आज भी विकसित है।
ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक बातें, ज्ञान की बातें, तमाम मुहावरे, नीतियाँ ये जो बन जाती हैं, पुराने समय बनी हैं, वो फॉरएवर के लिए हैं। उसमें सभी मनुष्य के लिए बना हुआ है, तो व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार वो सारी बातें कहीं ना कहीं कार्यान्वित जरूर होती हैं, वो होती नहीं हैं, इसलिए नहीं है। इसको बहुत गहराई से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जिसको हम अपने परिस्थिति के अनुसार हम प्रयोग में ला पा रहे हैं। ऐसे ही विधुर नीति है। अब इसी को ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे ही हम लोग, हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो ब्राह्मण वर्ग को सभी लोग बोलते हैं, जो बुद्धिमत्ता का प्रखर है, एक पुष्प की तरह से है, वो विकसित होता है। बहुत गहरा ज्ञानी की जो श्रेणी है वो नंबर 1 पे ब्राह्मण वर्ग को माना जाता है। देखिए, वर्ण है ब्राह्मण, पंडित है किसी भी विषय का एक्सपर्ट हो जाना। तो ये जो ज्योतिषाचार का कार्य है, पूजा पाठ करा देना, सभी वो भी इसी से रुक करके आता है। तो गहराई में समझते हैं, वो ज्योतिषाचार करते हैं तो गणना करके ही बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या होगा, भविष्य में क्या उपाय करें इसके, तो वो सब उनके पास होता है। ऐसे डॉक्टर के पास भी होता है। नाड़ी शास्त्र विकसित इसी से हुआ कि नाड़ी को देख के मालूम पड़ गया कि क्या समस्या है और उसका क्या उपाय होगा। तो ये बहुत गहरा प्रभाव है। अब इसी को देखेंगे थोड़ा सा, जो चालाकी, क्रिएटिविटीज़ है, मैंने बताया कि क्या और कैसे, तो तमाम फिल्में भी देखी होंगी, नागिन कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो नाग और नागिन के एग्जाम्पल लूँगा आपके सामने एक में, कि अक्सर देखा गया है कि लड़ाई, कोई ऐसा विषय बना, कोई लड़ाई की बात हो गई, तो नाग के पास बल है जो कि इसको पिघला नाड़ी देती है, तो लड़ने की सामर्थ्य है, वो लड़ने जाता है, अंततः क्या होता है, नाग किसी प्राण से मार दिया जाता है और फिर नागिन बदला लेती है। कैसे लेती है? चालाकी से, बुद्धिमत्ता से, घुमा फिरा करके किसी तरीके से अपने शत्रुओं को वो मारती है। ये फ़र्क है गहराई में सोचने का, और यही थोड़ा सा फ़र्क आता है स्त्री और पुरुष के बीच में सोच का, कि स्त्रियां भी घरों में रख के सोचती हैं, स्त्री वर्ग है तो हमारा बायां पक्ष है। जो विवाह होता है, स्त्री को पुरुषों के बाएं पक्ष में बैठाया जाता है, तो क्योंकि हमारा बायां पक्ष में नेगेटिव चार्ज है, उसके में दाहिना, तो मिल करके एक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए हमारी जो अर्धांगिनी, अर्धनाश्वर पार्ट में ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और बाह्य रूप से वो नेगेटिव पॉजिटिव को मिल करके पूर्ण करती है। तो अपनी स्त्रियों का भी महत्व करें किसी भी तरीके से, खासतौर से पति पत्नी संबंध इसलिए बनाए गए हैं, तो इसलिए बाएं पक्ष लेकर चला जाता है। इसका पॉइंट यही है, बहुत गहराई में इसके महत्व को समझना है, तो हमें प्रभावित करेगी। तो हम कुल मिलाकर के ईड़ा नाली के प्रभाव को गहरे में जानेंगे, ध्यान समाधि में उतरेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? प्राणायाम, कपालभाति, प्राणायाम का प्रयोग विशेष करें, क्योंकि ऊर्जा होती है वायु में, जो प्राण ऊर्जा होती है वो हमें शरीर को प्रभावित करती है, इसको शक्ति प्रदान करती है। इसी तरीके से पिंगला को प्रदान करती है। कुल मिलाकर के हमें प्राणायाम अवश्य करना है। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, इसको बल देने के लिए, पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना है? घी का प्रयोग करना है। घी इस नाड़ी को बल प्रदान करेगा। एक प्रचलन हमारे समाज में है दही खा के जाना, दही खाने का। विशेष करके हमने अपने अध्यापन काल में, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, समाज रूप से प्रचलित है, या किसी भी शुभ कार्य को करने जाते हैं तो दही खिलाई जाती है, दही खाते हैं। तो दही का प्रचलन जो है वो इसी प्रकार से होगा। दही का भी जो है ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है कि दही का प्रयोग ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा करता है। तो कुछ लोगों ने इसको व्यंग्यात्मक रूप से कह दिया। बात को समझने की बात है कि इसका कोई प्रयोग कर रहा है तो कोई क्यों कर रहा है। जैसे कोई पहलवान है, पहलवानी करता है, तो प्रोटीन से जुड़ी चीज़ों को चाहे मांस के रूप में लेता हो, चाहे पनीर के रूप में लेता हो, दूध के रूप में लेता है, चने के रूप में लेता है, तो उसके कार से जुड़ी हुई चीज़ को वो ग्रहण करता है, तो बूस्ट करता है अपने आप को। तो इसी तरीके से दही का जो प्रभाव है वो क्या होता है, एक प्रकार से पिंगला नाड़ी, यानी कि जो ज्वलंत है, सूर्य नाड़ी है, थोड़े से प्रभाव को कंट्रोल करता है, शांत करता है, जिसके चलते हमारी ईड़ा नाड़ी प्रभाव में आती है। तो दही का प्रयोग इस तरीके से करना है कि करें। लेकिन याद रखिए, कुल मिलाकर के जो अध्ययन है पुस्तकों का, वो करना अनिवार्य है। यदि आप सोचें दही खाने से सब मुझे मिलने लगेगा, वो टॉनिक का कार्य करता है, बूस्ट करने का कार्य करता है एक प्रकार से। तो आपको नाड़ी को ठंडी करेगा, तो आपकी शीतल नाड़ी प्रभाव में आएगी और आपको पढ़ने में आसानी होगी, पढ़ी चीज़ों को याद करने में, समझने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसानी से। जो टॉपर्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी प्रभाव से आते हैं। तो इस विषय को बहुत गहराई से समझें। प्राणायाम का प्रयोग करें, थोड़ा घी का प्रयोग करें, व्यायाम, योग का प्रयोग अवश्य करें उन्नति के लिए, ताकि कोई भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव ना आए, उसके सकारात्मक प्रभाव को ही हम ग्रहण करें। तो इसके प्रभाव को जानने के लिए, जानने के बाद हमें क्या करना है? प्राणायाम का प्रयोग ज़्यादा करना है और ध्यान ज़्यादा करना है। और ये जानना है, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बुद्धिमान वर्ग, ऋषि मुनि, तपस्वी, समझदार लोग हमारी दुनिया में हो चुके हैं, भविष्य में होंगे, वो इस नाड़ी के प्रभाव से होंगे। और मैं भी इस पर अग्रसर हूँ, और मैं प्रभु से कामना करूँगा कि इसका प्रभाव मेरे में भी पड़े, और अन्य जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, तो उनको प्रभाव में आए और वो विकास को प्राप्त करें, और हर एक के लिए वो एक उदाहरण बने
प्रेरणा का स्रोत बने और अच्छे कार्यों के लिए हम लोग आगे बढ़ें। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।